स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है। क्या आप भी कुछ भी तैयार नहीं किए हैं अभी तक और आपको टेंशन सता रही कि पेपर में क्या होगा? ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए कि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है अगर आपकी जरा से भी तैयारी फिजिक्स में नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद हम बना रहे हैं। जितनी अनसॉल्व है, जितने पिछले सालों के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन, जो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन्हीं का सल्यूशन इसमें निचोड़ डाल दिया है। अगर आप सिर्फ इसी वीडियो को देख लेंगे तो स्मार्ट स्टडी के माध्यम से आपके 90+ मार्क्स पक्का आने ही वाले हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो फिर वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है। फिर कुछ लोग सोचेंगे अरे ये तो पूरा साल नहीं पढ़ा, इसके पता नहीं ऐसे नंबर कैसे आ गए, और आप भी खुश हो जाएंगे कह रहे मैंने सिर्फ कम टाइम में मतलब 20 दिनों की तैयारी में 90+ नंबर ले आए। आप भी खुश, घर वाले भी खुश, टीचर भी खुश, सब कोई खुश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम लोग डेरिवेशन की बात करेंगे। 20 के आसपास डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, बार बार। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला डेरिवेशन आप लोगों को तैयार करना है जो करीब से करीब 5-6 बार मतलब लगातार पूछा जा रहा है, 5-6 बार से लगातार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। दोस्तों देखो, जब भी कोई डेरिवेशन पूछा जाता है तो उसमें पहले छोटी सी परिभाषा पूछ लेता है, उसके बाद उसका निगमन करवाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको रट के ही जाना है, तैयार करके जाना है। कैसे भी आप तैयार करें, पर डे अगर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो 20 दिन, अभी 1 महीना पूरा है फिजिक्स के पेपर के लिए, 1 महीना पूरा है। अगर पर डे एक भी डेरिवेशन तैयार करेंगे तो आपके पास 20 डेरिवेशन तैयार होंगे। अगर 20 डेरिवेशन तैयार हैं तो 90+ नंबर जरूर से जरूर आएंगे दोस्तों, क्योंकि उसके बाद हम न्यूमेरिकल की भी सीरीज लाएंगे। जो न्यूमेरिकल बताएंगे वही बोर्ड एग्जाम में आएंगे, गारंटी के साथ। दोस्तों ये एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं। बस आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा कह देता है कि गॉस की प्रमेय से क्या तात्पर्य है। यहां कह रहा है कि मतलब रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो आपको गॉस की प्रमेय भी पढ़ लेनी है और गॉस की प्रमेय का निगमन कभी कभी पूछ लेता है। तो आप अगर वो पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ ये क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिए पर्याप्त है। यही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन फिर से आया, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दोस्तों इस बार वैद्युत विभव है। ये वाला क्वेश्चन तो मान के चलिए फिक्स ही है, एकदम फिक्स है। इतनी ज्यादा बार पूछा गया है कि लगातार सीरियल लगा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सीरियल चल रहा है इस क्वेश्चन का। मिस नहीं कर देना, नहीं आप भी मिस हो जाएंगे, फिर पछताएंगे कि काश अगर पढ़े होते तो ये समस्या ना आती, फिर पछताना ना पड़े। इसलिए क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। देखो सभी क्वेश्चनों में क्या आ रहा है, पहले परिभाषा फिर उसके बाद निगमन इसी तरह का आता है। पहले थोड़ी से परिभाषा पूछता है, उसके बाद फिर निगमन करवा लेता है। अगर आपको तैयार है तो आप फिर जैसे क्वेश्चन देखेंगे खुश, अरे वाह जो तैयार किया था, जो सर ने बताया था वही आ गया। एकदम अंदर से इतनी खुशी मिलेगी आपको, इतनी खुशी मिलेगी कि आप लोग कहेंगे वाह भाई, मतलब स्मार्ट वर्क करना सफल हो गया। करना है ना। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² है। दोस्तों इस चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक ही चैप्टर के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये तैयार करना है, पर डे एक तैयार करना है बस।
ज़्यादा नहीं, एक ही तैयार करना है, आपका काम हो जाने वाला है। और इसमें कह रहा है प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी बता दीजिए अगर जो भी हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अगर ज़्यादा स्पीड है तो फिर बता दीजिए, हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट भाई लेते रहिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नाम भी हो जाएगा, रोशन भी हो जाएगा आपका नाम, फेल होने से बच जाएंगे, इज्जत बच जाएगी, सब लोगों की इज्जत बच जाएगी, आप अपने गुरु का नाम रोशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप रोशन करते हैं कि उसको गिराते हैं। तो गिराना विराना नहीं भैया, इज्जत बहुत प्यारी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग से आप क्या समझते हैं। देखो इसमें भी परिभाषा है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मान के चलिए फिक्स, इसमें डाल दीजिए, स्टाम्प पेपर में लिख लीजिए कि ये वाला आने वाला है, एकदम फिक्स, लमसम हर सेट में आया है ये वाला क्वेश्चन, एकदम फिक्स मान लीजिए, इसमें डाल दीजिए कि 2023 में यही आएगा, हमको यही रट के जाना है, यही करके जाना है, इसको रट के जाना ही जाना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सातवां क्वेश्चन कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये जो F/L वाला होता है, F/L μ0/2 पाई I1I2/R, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी फिक्स ही मानिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर नंबर अच्छे लाने हैं, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो फिर ये न्यूमेरिकल को रिवाइज करना है। और इन सभी मतलब जो भी डेरिवेशन हम बता रहे हैं, इन सभी का डेरिवेशन का सोल्यूशन अब पर डे एक एक डेरिवेशन का सोल्यूशन आने वाला है। आप उन्हीं को देखकर अपनी तैयारी अच्छे कर सकते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से बताएंगे। अगर ना समझा पाए तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है, फिर एकदम बेकार है। मैंने एकदम छोटे से बच्चे को सिखा दिया है, मतलब एकदम छोटे से बच्चे का मतलब जिसको का भी नहीं आता था फिजिक्स का, उसको भी हमने डेरिवेशन सिखाया है और उसको पास कराया है। आप लोगों को भी पास कराएंगे, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न देख लेते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बायोसेवर्ट का नियम बताइए। इसमें भी पहले लैंग्वेज है, बायोसेवर्ट का नियम बताइए, इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको भी आप लोग रिवाइज करिए। अच्छा, जो 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब प्राप्त कीजिए। और किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। इसमें न्यूमेरिकल भी लगाने के लिए आ गया है, कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ऊपर वाला निगमन तो तैयार ही कर लेना है, न्यूमेरिकल फिर उसी फार्मूले से लग जाने वाला है, जो फार्मूला निकल के आएगा उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आप लोग बस इतना कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाऊंगा, इसमें तो सिर्फ डेरिवेशन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट पार्ट वीडियो में जो मतलब जो डेफिनेशंस पूछी जाती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन डिस्कस कर देंगे और सभी का फिर सोल्यूशन हम लोग अपने चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आपकी तैयारी कम टाइम में ज़्यादा वाली हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे वाह वाह भाई वाह, बढ़िया रहा, कम टाइम में ज़्यादा नंबर, हमने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद भी मेरे 90 नंबर आ गए, बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। अब ये सेकंड पार्ट से जो भी हमने दे रहे हैं, ये सेकंड पार्ट से है। क्वेश्चन ये है कि किसी उत्तल या अवतल, दोस्तों दोनों के लिए, उत्तल या अवतल के लिए कोई सा भी आ सकता है, तो आप लोगों को दोनों पढ़ लेना है। किसी उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र कौन सा, n/v माइनस का 1/u बराबर n-1/r स्थापित करना है। ये आपको निगमन करना है, ये वाला फार्मूला कौन सा, ये वाला n/v माइनस का 1/u बराबर n-1/r, इसका हम लोगों को निगमन करना है। ठीक बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी हालत में स्किप नहीं करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2
स्थापित कीजिए। दोस्तों इसको हम लोग लेंस मेकर भी कहते हैं। 1/f बराबर ब्रैकेट में n-1 और वहाँ 1/r1 माइनस का 1/r2, इसका हम लोगों को निगमन करना है। इसको हम लोग लेंस मेकर का भी सूत्र कहते हैं, या फिर पतले लेंस के लिए आ जाता है कि ये वाला सूत्र का मतलब निगमन कीजिए। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद दोस्तों क्या आया है अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र निगमित कीजिए। दोस्तों जो दो पतले लेंस रख दिए जाते हैं, सटाकर एकदम ब्रैकेट में सटा दिए जाते हैं, उसका सूत्र ये निगमन करने के लिए कह रहा है। वो कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसका हम लोगों को निगमन करना है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लेना, स्किप नहीं करना है आपको अब, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब सिर्फ आपको पढ़ने वाला ही टाइम है, आप सिर्फ पढ़िए और मजा लीजिए, बहुत पढ़ाई का एंजॉय के साथ, मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस 1 घंटे का टाइम दीजिए। 1 घंटा, देखो हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और दिन तो पूरा बड़ा है, बहुत बड़ा दिन है। सिर्फ 5 घंटे पढ़ाना है, क्योंकि आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, तो उसको समझिए भाई, पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, अगर अब भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फिर आप लोग कहेंगे कि काश अगर उधर हम कम भटके होते, अगर उधर हम कम फ्लर्टिंग करते, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है। बच्चे पता नहीं कच्चा मतलब छोटे छोटे हैं, बस घूम रहे हैं इधर उधर, लगे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। जो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है उससे कोई मतलब नहीं। फ़ोन चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो फिर 2 घंटे तक देखते ही चले जा रहे हैं, मतलब हटने का मन ही नहीं कर रहा है। शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। बच्चा ऐसा ना करो, आओ पढ़ लो, तुम्हारे सेहत के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए ये चीज़ें लाभदायक हैं। रील काम नहीं देने वाली है, काम ये देने वाला है। तो इसमें आइए, फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए और मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करिए। एक बार पापा भी गर्व करें कि वाह मेरे लाल, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। करना है ना, करना है तो फिर पढ़ना है। पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग मतलब, या तो फिर आपके पिताजी के पास इतनी बड़ी संपत्ति हो, इतना बड़ा धन हो, तब तो आप कोई बिजनेस डाल दो तो चल जाएगा, नहीं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ना है। पढ़ना है, पढ़ाई से ही आप नाम रोशन कर सकते हैं, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बेटा लग जाओ मन से, 20 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो फिर आपके एग्ज़ाम फाइनल हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में निगमित कीजिए। मतलब जो प्रिज्म वाला है, ये डेरिवेशन भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे भाई, गलत बात। अगर स्किप कर दो तो फिर गलत बात, फिर आप पाप पड़ेगा, एकदम भयंकर वाला पाप। ये स्किप नहीं करना है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या कह रहे हैं, पाप पड़ेगा। हाँ कहना पड़ता है, जब तुम लोग तैयारी नहीं करोगे तो फिर कहना पड़ेगा कि ये करना पड़ता है। तुम लोग तैयार नहीं करते, ऐसे पढ़ते नहीं हो, फिर कहोगे सर ऐसा करते ऐसा कहते, भाई पढ़ो, गलत बात। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के नियमों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसमें दोनों नियम हैं, अपवर्तन वाला भी और परावर्तन वाला भी। तो हम यहाँ पे मतलब आपको दोनों तैयार करने हैं, अपवर्तन वाला भी परावर्तन वाला भी। कभी कभी अपवर्तन वाला पूछा जाता है और कभी कभी परावर्तन वाला, तो आपको दोनों तैयार कर लेने हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, दोनों तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है 15 नंबर कि व्युत्करण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर d लैम्डा अपान स्मॉल d का निगमन कीजिए। दोस्तों ये वाला तो मान के चलिए एकदम हम लिख दे रहे हैं कि ये वाला डेरिवेशन तो 100% फिक्स, ये हमें निगमन करना है। और ये वाला डेरिवेशन वेरी वेरी IMP या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पावर 100 कहो लगा दे कि पावर 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट है। और ये 2023 में फिक्स है, डेरिवेशन आएगा ही आएगा, हमारी रिसर्च कहती है ये आएगा। ये इतनी बार पूछा गया है कि आज तक कोई सेट ही नहीं बना जिसमें ये मिस हो गया हो। हर बार आता है, हर बार आता है, छोड़ना नहीं है आपको, पढ़ के जाना है, निगमन करके जाना है और पेपर में करके आना है इसको,
क्योंकि ये आएगा, एकदम फिक्स स्टाम्प पेपर वाली बात है, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या है, एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन चित्र बनाइए, मतलब विवर्तन का चित्र बनाना है आपको, और केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है बेटा, किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। कम से कम ये 20 पढ़ लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी, मतलब एकदम भयंकर वाली सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ कि आपकी कुछ तैयारी हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है उनको भी देख लिया जाए दोस्तों। मतलब 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि फोटॉन के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण h न्यू बराबर 1/2 हाफ mv², मतलब इसको 1/2 mv² प्लस h न्यू नॉट व्युत्पादित कीजिए, या फिर आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है क्या, हाफ mv max² बराबर h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट को आपको निगमन करना है। मतलब कौन सा है जरा देख लेते हैं, हाफ mv max² बराबर h न्यू माइनस का न्यू नॉट, आपको इसका निगमन करना है। प्रकाश का आइंस्टीन वैद्युत समीकरण है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आपको तैयार कर लेना, रट लेना है, इसको ब्लड में डाल लेना भयंकर, तब तक इसको रिवाइज करना है, तब तक रिवाइज करना है जब तक ये ब्लड में ना चला जाए। और जब भी कोई चीज़ ब्लड में चली जाती है ना, आप मरने वाले भी होंगे, अंतिम सांसें चलती होंगी, अंतिम सांसें एकदम अंतिम सांसें चल रही हैं, और कोई पूछेगा बेटा ये डेरिवेशन बता दोगे हाफ mv मैक्स बराबर h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट था, ऐसे तब होगा, मतलब उसके पहले नहीं होगा। आपको इतना पढ़ना है, इसको इतना पढ़ना है कि आपके ब्लड में चला जाए, ब्लड में चला जाएगा तो फिर कभी नहीं भूलेगा। वो सिर्फ कैसे होगा, सिर्फ रिवीजन से होगा, बार बार प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर है कि रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या है। दोस्तों ये वाला भी डेरिवेशन पूछा जाता है। रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि n बराबर n नॉट e की पावर माइनस का लेमडा t, जहां पे दोस्तों जो n है वो परमाणुओं की संख्या है ना, मतलब कुछ समय पश्चात है, और जो n नॉट है वो प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है। ठीक, लेमडा जो है वो 6 नियतांक है, और जो t है वो कुछ समय बाद है, कुछ समय बाद जो उसकी आयु होती है वो है। दोस्तों इसका हमें निगमन करना है, रदरफोर्ड सोडी का नियम निगमन करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को और कई सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, जैसे गॉस की प्रमेय का निगमन आपको पढ़ लेना है, उसके साथ जो चादर होती है, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर आप उनको भी पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको तो बता दिया, और जो थोड़ा कभी कभी देखो एक्स्ट्रा भी पूछ लिया जाता है, अगर एक्स्ट्रा पूछ लिया गया और आपने तैयारी नहीं की तो फिर मिस हो जाएगा, तो फिर आपने कहा कि अरे वीडियो में तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, सर ने बताया ही नहीं था, 18-19 बताए थे, वो तो हम सारे रट के गए, उसमें एक एक्स्ट्रा कहीं बाहर से आ गया तो फिर सारा ब्लेम आप डाल के चले जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं इनके अलावा भी अगर 1-2 डेरिवेशन और जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में वाला इम्पोर्टेंट है कि मतलब अनंत विस्तार के तार के निकट है ना, चुंबकीय क्षेत्र का जो तार का निकट है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वो वाला आप पढ़ सकते हैं। या फिर इसमें गॉस की प्रमेय वाला हमने बता ही दिया है, आप वो भी इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, मतलब और कई सारे डेरिवेशन है, जैसे किरचॉफ वाले में व्हीटस्टीन सेतु वाला है, व्हीटस्टीन सेतु के सूत्र का निगमन करना है, ये वाला आपको है ना, ये आपको कई सारे, और जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, ये वाले डेरिवेशन आप लोगों को भी पढ़ लेने हैं, अगर टाइम है तो पढ़ लेने हैं, नहीं तो इतने डेरिवेशन आपके लिए पर्याप्त हैं। इतने ही डेरिवेशन में आपका काम हो जाएगा, गारंटी के साथ हो जाएगा, और आपको किसी भी हालत में कोई भी 90 नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं 90 नंबर कैसे आ जाएंगे डेरिवेशन से 90, बाकी डेफिनेशन कहाँ गई, बाकी वो जो न्यूमेरिकल कहाँ गए। होगा कल की वीडियो में हम डेफिनेशन भी बताएंगे, और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखो पहले तो सभी का सोल्यूशन आएगा, जितने भी डेरिवेशन है, कुछ का तो डेरिवेशन का सोल्यूशन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो फिर से आ जाएगा चैनल पे, आप नया फिर से देख लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल जो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल हैं, जिन टॉपिक से न्यूमेरिकल हर बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को भी बताएंगे कि सिर्फ आप उतने ही टॉपिक पढ़ लीजिए, आपके 70% न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे।
70% नंबर का जो पूछे जाएंगे वो हो जाएंगे। फिर 20% आपको थोड़ी मेहनत कर देनी है, एफर्ट्स लगा देने हैं, है ना। डेफिनेशन भी बता देंगे, तैयार हो जाएगा। पेपर तैयार, आप भी तैयार एग्जाम के लिए। और जब जाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे पेपर में बैठेंगे, जैसे पेपर पर नजर पड़ेगी, अरे वाह पढ़ाया हुआ सारा आता है, सब पेपर करने में जुट गए और तब तक करते रहेंगे जब तक पूरा हो नहीं जाएगा। और जब अंतिम में हो जाएगा तो फिर आप आएंगे मेरे चैनल पे और कमेंट करेंगे कि सर वाह, आपने जितने क्वेश्चन बताए थे वही सारे आए, उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा आया ही नहीं। गारंटी के साथ यही मतलब यही डेरिवेशन गारंटी के साथ आएंगे, इन्हीं में से आएगा, इन्हीं के बाहर से कोई भी डेरिवेशन एक्स्ट्रा नहीं आएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है कि बस आपको इतनी ही पढ़ाई करनी है, इतना कर लीजिए। अगर कुछ भी तैयार नहीं है, इतना कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। आप आसानी से पास हो जाएंगे, आसानी से अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। फिर आप मतलब स्मार्ट वर्क कर लेंगे और फिर आनंद से ज़िंदगी को जिएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और हम किस टॉपिक पे वीडियो लाएं, किस टाइप के वीडियो लाएं। मैथ के भी अगर बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं उस भी मतलब हाँ उनके मैथ वाले भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आपकी मैथ की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। और रिलेटिव अगर हैं तो उनमें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए। आप लोग शेयर नहीं करते, एक छोटा सा शेयर का काम है, 2 मिनट का काम है, एक छोटा सा। कुछ बच्चे तो लाइक भी नहीं करते, जबकि कुछ नहीं, केवल अंगूठे को थोड़ा सा उठाकर हल्का सा टच कर देना, इतना करना है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लाइक नहीं करते, चले जाते हैं। लाइक कम से कम लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपको कुछ होने वाला नहीं है, सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई चार्ज कट जाएगा। कुछ बच्चे तो डरते हैं सब्सक्राइब करने से, ऐसा ना किया करो। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो सब्सक्राइब कर दिया करो, दिल से अच्छा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरा सहयोग भी करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।